चलो अभी हम सबसे पहले नंबर की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, है ना। नंबर तो हमें पता है, आपने अभी क्या क्या सीख लिया है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, बहुत कुछ सीख लिया है ना। अब ये जो नंबर है हमारे पास, इनकी आगे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि जो हम ये काउंटिंग नंबर यूज कर रहे हैं 1 2 3 इस तरह के जो नंबर यूज कर रहे हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? तो इनका नाम है नेचुरल नंबर्स। इनको हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जब मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि 1 से जो नंबर शुरू होता है, 1 से जो काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 4 अप टू कहां तक, अनगिनत, इन्फिनाइट, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर्स में ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, हाँ, इनको बोलते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स की क्या पहचान बताई मैंने, ये आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, सबसे इवन नंबर्स क्या है? नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो 2 का मल्टीपल है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर 2 का मल्टीपल है वही 2 से डिवाइड होगा। जैसे 2 का पहला मल्टीपल क्या है? 2 1 सा 2। अगला मल्टीपल क्या है? 4। अगला 6 8। तो 2 के सारे मल्टीपल्स जो है वो क्या हुए? इवन नंबर्स, क्योंकि वो ही 2 से डिवाइड होंगे, है ना। कोई और तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। क्या 3 2 से डिवाइड होगा? क्या 5 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो जो 2 का मल्टीपल है वो ही 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मल्टीपल्स हैं 2 के, वो सारे के सारे क्या बोलेंगे हम इनको? इवन नंबर्स। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जो बच गए, नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हुए, उनको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ओड नंबर्स। तो ओड नंबर कौन कौन से हुए? 1 से 3 5 7। जो 2 का मल्टीपल, वो सारे क्या आ गए? ओड नंबर्स। तो आप यहां लिख भी सकते हैं, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ओड नंबर। इस तरह से अब प्राइम नंबर किसको लिखते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे हम? जो किसी से डिवाइड नहीं होता। चिल्लाना नहीं है ऐसे, है ना, धीरे से बोलना। जो किसी से डिवाइड नहीं होता, जैसे, और उसमें साथ में क्या होना चाहिए? वो 2 नंबर से डिवाइड हो, एक तो खुद से और 1 से। ठीक है, खुद से और 1 से। तो इसलिए प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है। 1 क्यों नहीं आता है? क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड होता है, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। नहीं। 2 2 है, क्योंकि 2 सिर्फ खुद से डिवाइड होगा। इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड विद 1। ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो होता है प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर आ गया हमारा 2। इसके बाद 3 5 7 11 13। और आप मुझे 13 से आगे आप बताओ, 13 से अगला क्या आएगा प्राइम नंबर? 14 किसी के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, तो क्या वो प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ। अब 15 16 17 बताओ, 17 हुआ? हुआ।
तो ऐसे चेक करना है, वो नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता हो वो प्राइम नंबर। ठीक है, अब 17 के अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 17 का अगला 19 किसमें आता है? 19 किसमें आता है 19? नहीं आता ना किसमें, तो वो ना 19 क्या हुआ? प्राइम नंबर। तो आपने क्या करना है, आज के लिए होमवर्क है आपका, राइट प्राइम नंबर अप टू 100। ठीक है, ऐसे चेक करने हैं आपने 100 तक प्राइम नंबर कितने आने हैं। टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25 प्राइम नंबर्स हैं। तो कुछ मैंने लिख दिए, इसके आगे आप लिखोगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमें पता चल गया कि क्या पहचान है प्राइम नंबर की, जिसमें सिर्फ दो फैक्टर है, एक 1 है और एक वो नंबर है इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसे 2 किससे डिवाइड हो रहा है? एक 1 से डिवाइड हो रहा है, एक 2 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 1 और एक इटसेल्फ, तो वो हुआ प्राइम नंबर। तो 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25। तो आप लिखिए प्राइम नंबर्स के बाद आए हमारे कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर है, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, हिंदी में इनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य मतलब किसी से भाग नहीं होती, इंग्लिश में इसको प्राइम बोल देते हैं, और कंपोजिट को हिंदी में बोल देते हैं भाज्य, मतलब जो भाग हो जाते हैं किसी और से भी। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है बताइए कौन होगा? जो और से भी भाग हो जाता है। क्या होगा? 2 और 3 तो प्राइम है, तो फिर क्या बचा है सबसे छोटा? जो प्राइम नंबर के अलावा नंबर बच गए वो क्या है? कंपोजिट नंबर। तो 2 और 3 से आगे क्या है? 4 किससे डिवाइड होगा? 4 तो खुद से तो होगा ही होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना इसके। क्या क्या फैक्टर हुए? 1 तो है ही है, 4 तो है ही है, इसके अलावा 2 भी आ गया। तो ये कैसा नंबर होगा? कंपोजिट। इसके बाद फिर 6, फिर 8, 9, 10 हाँ 8, 9, 10 ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसके बाद बात करेंगे हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर का पेयर, नंबर का पेयर मतलब नंबरों का जोड़ा, 2 नंबर कोई भी हो सकते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। जैसे 3 और 5 में कॉमन क्या है? 1 है। अब अगर मैं लिखूं यहां पर 4 और 6, क्या ये को प्राइम होंगे? 4 और 6 को प्राइम होंगे? नो सर, क्यों? सर कंपोजिट, क्योंकि 4 में 2 2 4 होता है, 6 में 3 2 6 होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। लेकिन को प्राइम के लिए कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? क्या बोला मैंने? को प्राइम के लिए कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो को फैक्टर होंगे वो नंबर जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। तो ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 2 2 4 है, 6 3 2 6, तो मतलब इसमें कॉमन क्या? कॉमन जो दोनों जगह है, यही सीखा हमने। कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों जगह है। तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो ये बात समझ आ गई। ये आ गई हमारी नंबर की प्रॉपर्टीज। तो